एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या है, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 5 कार्ड्स कलेक्टिव लेवल पे मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जी। अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, उनके बारे में सोचिए, एंजल से प्रे कीजिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस इस रीडिंग के माध्यम से प्राप्त हो। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के दिल दिमाग में, उनके सबकॉन्शियस में, उनके थर्ड आई में जिस भी व्यक्ति की इमेज है, आकृति है, छवि है, जिसका नाम है, उसके बारे में बताएं। आए हाय द लवर्स, जितना प्यार आप उनसे करते हैं, जिस शिद्दत से करते हैं, वो भी आपसे करते हैं। द स्टार, एम्प्रेस, दो कार्ड और, एक कार्ड और, कौन आना चाह रहा है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बॉटम ऑफ द डेक से है हैंगमैन। सो गाइज, अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी तो काफ़ी हाई है, पॉजिटिव है, और ऐसा भी लग रहा है जैसे बहुत सारे यूनियंस हुए हैं। कई लोगों को तो मैंने खुद ही कॉन्ग्रेचुलेट किया है, बहुत सारे मैसेजेस आए हैं कमेंट सेक्शन में, आप सब ने भी कॉन्ग्रेचुलेट किया है, बहुत सारे लोगों ने। तो जितने लोगों का यूनियन हो गया है, वेल एंड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को। जितने लोगों का यूनियन अभी नहीं हुआ है, उनके लिए प्रार्थना ज़रूर करें, क्योंकि प्रार्थना में हमेशा मैं कहती हूँ बहुत शक्ति होती है। और जब आप सब मिलकर सच्चे दिल से प्रे करेंगे कि कोई भी ट्रू लव करने वाला इंसान अलग ना हो, तो भगवान की दृष्टि ज़रूर पड़ेगी उन रिश्तों पर जो तड़प रहे हैं, परेशान हैं, एक दूसरे से अलग हैं। एनर्जी आपके पर्सन की काफ़ी अच्छी है। ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं इस टाइम पे। अगर नो कांटेक्ट में भी हैं तो इनका ध्यान आपने आकर्षित किया हुआ है। कंटिन्यूअसली दे आर स्पाइंग ऑन यू, पूरी नज़र आप पर रखा हुआ है उन्होंने। शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको एक परफेक्ट पार्टनर समझते हैं, चाहे आप लड़का हो लड़की हो। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं, आपके स्पाउस हैं, आपके पार्टनर जिनसे आप दूर हैं या सेपरेशन में हैं, तो इन्हें आपसे बहुत प्यार है। ये सिर्फ कोई ना कोई कंडीशन है इनकी जिसको आप फुलफ़िल कर देंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ऐसी एक ईगो है एक छोटी सी, वो भी रिजॉल्व हो सकती है। सो लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड। रीडिंग थोड़ा सा लेट हो रही है आज, लेकिन मैं गले पे ज़्यादा जोर नहीं दे सकती। मैं फटाफट एक के बाद एक रीडिंग करूँगी तो मेरा गला बम हो जाएगा, और फिर गला बम हो जाएगा तो फिर हम आराम करते दिखेंगे आपको। तो इससे बेटर है कि हम काम करें, लेकिन थोड़ा सा गैप लेके काम करें, है ना। अभी तो बहुत आराम है मुझे, बहुत, क्योंकि मैं गैप दे रही हूँ ना, तो इससे बहुत आराम है। अगर मैं कंटिन्यूअसली बोलूँ तो फिर बैंड बज जाएगी। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड। तुम कहाँ आ रहे हो? द लवर्स को क्लैरिफाई करें एंजल्स। हाय हाय, डबल एसेस, डबल एसेस, वाह। तो द लवर्स को एस ऑफ पेंटिकल्स विद एस ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया है। एक नई शुरुआत अपनी लव लाइफ में करना चाहते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। किसी से डर नहीं रहे, किसी का भी डर नहीं है। इसको मैं ऐसे कर देती हूँ, आप दिख रहे हैं ना, किसी का डर नहीं, किसी का खौफ नहीं। बहुत ही रोमांटिक एनर्जी है। एक सॉलिड कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं
क्या दे पाएंगे सॉलिड कमिटमेंट? ये पहले उन लोगों से दूरी बनाएंगे या बना रहे हैं जो लोग आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ऐसी इनकी विश है। आपके पास रिटर्न आने की एनर्जी है, वापस आने की एनर्जी है। क्या होप है आपके पर्सन को? जो भी मैनिपुलेटिव थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो या तो बैलेंस हो जाए या ख़त्म हो जाए, ये इनकी उम्मीदें हैं। डेथ, हाई प्रीस्टेस विद 6 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस। या तो थर्ड पार्टी जो भी है या तो उस बंधन से मुक्त हो जाएं ताकि आपसे शादी कर सके, और या तो अगर थर्ड पार्टी इनका परिवार है तो ये शादी आपसे करना चाहते हैं। ये प्लानिंग इनकी डेफिनेटली है। इन्होंने अपनी फैमिली को डिस्क्लोज़ कर दिया है। ज़्यादातर लोगों के पार्टनर ने डिस्क्लोज़ कर दिया है कि ये प्यार करते हैं किसी से और उसी से विवाह करना चाहते हैं। क्या विवाह के लिए सब लोग तैयार हैं? किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों के पार्टनर तो ऑलरेडी मैरिड दिख रहे हैं। एक राजा दो रानियाँ, ये क्या चक्कर है? अगर लव ट्रायंगल है, अगर आप लोग आपको ये बात अगर पता है कि आपके पार्टनर ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड हैं, तो फिर यहाँ पर वो थर्ड पार्टी से अलग होंगे जिस थर्ड पार्टी में ये बंधे हुए हैं। और अगर आपके पार्टनर सिंगल हैं बट उनके माँ बाप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, कपल आया है, तो जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आपके पर्सन उस सिचुएशन से डेफिनेटली बाहर निकलेंगे। वो माने या न माने, अगर वो उनके ऊपर प्रेशर भी बनाएंगे, आपके पर्सन दुखी ज़रूर होंगे उनसे दूर होने में, लेकिन वो एट लास्ट ऑप्शन उनके पास यही है कि वो ख़त्म कर दें। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेस्टिनी में चेंज है, डेस्टिनी में न्यू बिगनिंग है, अपनी क्रिएटिव आइडियाज़ पे काम कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने ही क्लैरिफाई किया है विद पेज ऑफ स्वर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मूवमेंट है, आपके पर्सन सोच समझ के, डेविल भी आया हुआ है, मूवमेंट है। आपके पर्सन कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकलेंगे ही निकलेंगे, वो चाहें या ना चाहें। अगर वो नहीं भी चाहेंगे ना, तो सिचुएशन ऐसी बनेगी कि इनको एक ऑप्शन चूज़ करना ही होगा, और ये उसी ऑप्शन को चूज़ करेंगे जो इनका डेस्टिन पार्टनर होगा और जर्नी में जिसके साथ आगे बढ़ना है, और उस व्यक्ति को रिलीज़ करेंगे जिसके साथ कार्मिक एनर्जी मौजूद है। सो ये एनर्जीज़ हैं। लेट्स क्लैरिफाई हैंगमैन। हैंगमैन को द फूल ने क्लैरिफाई किया है। ये अटक के नहीं रहेंगे, अब इन्हें कोई रोक नहीं सकता इस टाइम पीरियड में। हैंगमैन के बाद मैजिशियन है। आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि अगर इनको रोका जाए तो भी ये बाहर निकलें अपनी मन मर्जी से। सो इन्हें कोई रोक नहीं पाएगा, तो आपको निश्चिंत रहना है इस टाइम पीरियड में। आपके पर्सन कोई भी जिम्मेदारी अपनी मर्जी से ही उठाएंगे। ज़बरदस्ती कोई इनसे कोई जिम्मेदारी उठाने के लिए नहीं कर सकता, इनको प्रेशराइज नहीं कर सकता। जय हो राधे कृष्णा। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। अभी इस वक्त आपके लिए क्या चल रहा है सबकॉन्शियस में। वर्तमान भावनाएं आपको लेकर आपके पर्सन की क्या है। 5 कार्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक से है गॉसिप। Then we have regret, unworthy, damage, third party, daydreaming। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर जो इनकी फीलिंग्स हैं आपको लेकर, आपके बारे में सोच तो रही हैं, आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू। ये आपसे कितनी भी दूरियाँ बना लें, डिस्टेंस बना लें, कोई भी अपने पैतरे अपना लें आपसे दूर होने के, लेकिन ये आपको दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे, ना दिल से निकाल पा रहे हैं। 24 घंटे आप इनके इमेजिनेशन में रहते हो, तो इससे ये बिल्कुल कंफ्यूज्ड है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अगर मैं थर्ड पार्टी में हूँ तो थर्ड पार्टी में भी मैं क्यों खुश नहीं हूँ, आखिर क्या ऐसा चक्कर है। थर्ड पार्टी तो मेरे लिए जी जान लगाई हुई है। हो सकता है थर्ड पार्टी इनसे बहुत प्रेम करती हो या करता हो, या थर्ड पार्टी इनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, फिर भी ये थर्ड पार्टी में हैप्पी नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, इनका खुद का परिवार ही क्यों ना हो। आपके पर्सन को बार बार ये रिग्रेट हो रहा है कि मैंने क्यों मूव ऑन करने का डिसीजन लिया, मैंने सब कुछ क्यों ख़राब कर दिया।
अभी इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि आप इनसे बेटर पर्सन हो, यू बेटर डिज़र्व समवन एल्स जो आपकी रिस्पेक्ट करे, जो आपकी भावनाओं की कद्र करे। इन्होंने कभी आपकी भावनाओं की कद्र नहीं की, हमेशा आपको ऐसी सिचुएशन में छोड़ा है जहाँ 4 लोग आपके बारे में पीठ पीछे बातें करें कि अरे ये तो बड़ा बॉयफ्रेंड करती बैठती थी, इसका बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया, इसका बॉयफ्रेंड तो कल मुझे किसी और लड़की के साथ दिखा था। या अगर कोई लड़का हो तो उसको इस तरह से टीज़ करना, छेड़ना कि भाई तुम्हारी गर्लफ्रेंड का क्या हुआ, तुम तो बड़ा प्यार करते थे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो आज किसी और के साथ घूम रही है। किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, लोग बिल्कुल अपने कुकून में चले जाएंगे, क्योंकि दुनिया को फेस करना इतना आसान नहीं। और दुनिया भी आजकल ऐसी नहीं है कि कोई किसी की प्रॉब्लम्स को समझेगा, कोई किसी की प्रॉब्लम्स को सुनेगा, कोई उसको इमेजिन करेगा कि यार ये किस विपत्ति से गुजर रहा है या गुजर रही है। लोग उसमें भी मज़ा उड़ाने का, बस उनको एक मौज करने की एक मसाला मिल जाएगा और वो उस पर टिप्पणियाँ देते रहेंगे। उनको नहीं पता कि क्या कंडीशन है सामने वाले की, वो किस वाइब्रेशंस में है, वो इस समय कितना लोएस्ट फील कर रहा होगा, उसको मुझे सपोर्ट करना चाहिए। ऐसी भावनाएं किसी के अंदर नहीं आती आजकल सब बस अपने मसाले को ढूंढता है कि कहाँ से क्या मसाला मिल जाए किसी के बारे में, कैसे किसी को नीचे गिराया जाए। ये कलयुग की खास बात है और ये मैंने बहुत नोटिस किया है। चाहे कोई पब्लिक इमेज हो, चाहे कोई नॉर्मल व्यक्ति हो, किसी के बारे में कुछ पता चल जाए बस, तो फिर देखो उनके कमेंट्स पढ़ो और उनके इमोजीज देखो, सब मज़े लेते हैं। किसी को भी ये नहीं, आजकल बहुत सारे ऐसे पोस्ट आते हैं जहाँ पे किसी लड़के का मजाक उड़ाया जा रहा है या किसी लड़की का मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन कमेंट्स पढ़ो तो आपको ऐसा लगेगा कि यार कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई सेंसिबल कमेंट करे कि यार ये सब क्यों कर रहे हो, तुमको क्या मिल जाएगा ये सब करने से। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन अब बोल भी नहीं पा रहे हैं, समाज को जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। अगर आपको इस सिचुएशन में छोड़ा था, आप बहुत सफ़र किए इनकी वजह से। दोस्तों को पता होता है, देखो जब कोई रिलेशन में जाता है ना तो लव बर्ड्स लोग बुलाने लगते हैं। लोगों को पता होता है कि हाँ इनका अपना कुछ चल रहा है, ठीक है। फिर जब वो व्यक्ति अलग हो जाता है और वो व्यक्ति अलग हुआ तो हुआ, वो व्यक्ति अगर कल को किसी और के साथ दिख जाए तो 4 लोग बातें बनाते ही हैं। तो फिर सामने वाले को भी तकलीफ़ होती है कि यार मैं कैसे दिखाऊं कि मेरा ब्रेकअप हो गया, मैं क्या बोलूँगी या क्या बोलूँगा। और इससे भी वर्स्ट सिचुएशन तब होती है जब लोग अपने घर पर बता दिए होते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रेम में इतने अंधे हो जाते हैं कि बिना किसी कमिटमेंट के ही अपने घर में डिस्क्लोज़ कर देते हैं कि मैं तो इससे प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ। और सामने वाला जब बाद में धोखा देता है तो फिर घर वाले भी चढ़ बैठते हैं ना कि मतलब हो गया प्यार, हो गया कमिटमेंट, आजकल ऐसे ही होता है, अब हम जहाँ कहेंगे वहीं शादी करनी पड़ेगी। ऐसी सिचुएशंस भी कई बार देखने मिलती है। तो इनको अब ये सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि यार मैंने कितना गलत किया, मैंने सब डैमेज कर दिया, मैंने तो उसको बीच रास्ते में छोड़ दिया। लेकिन अब पछता के क्या मिलेगा? क्या आप उस सिचुएशन को, जिस सिचुएशन में वो था या थी उस टाइम, क्या आप वापस उसको ठीक कर सकते हो? उसके दर्द को ठीक कर सकते हो? नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन बस यही है कि इंसान को खुद ही अपनी लाइफ में जो स्ट्रगल है उसको देखना होता है। स्ट्रगल के टाइम कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई साथ नहीं देता। तो हमेशा अपने आप को इतना इंडिपेंडेंट रखिए कि लाइफ में बड़ी से बड़ी विपत्ति आए आप झेल सकें। लेट्स चेक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं, क्या उनकी बातचीत होगी? क्या उनके पर्सन कॉल करेंगे, मैसेजेस करेंगे? नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए आए हाय क्या बात है। आज सबसे पहले मेजर अरकाना से लवर्स आया एंड देन इसके आगे मैं कार्ड नहीं लूँगी नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए। आई नो आप लोगों को बस इसी कार्ड से मतलब होता है कि कब आएगा, कब आपकी बात होगी। एंड फाइनली कॉन्टैक्ट वालों के लिए रोज़ आता है, नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए आता ही नहीं। मैं भी परेशान रहती हूँ कि क्यों इतने नेगेटिव कार्ड आ रहे हैं, कितना हमारे नो कॉन्टैक्ट वाले भाई बहन परेशान होंगे। बट नाउ फाइनली 2 दिन के अंदर 26 आवर्स के अंदर बहुत सारे लोगों के यूनियंस होंगे और मैक्सिमम 2 दिन के अंदर की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर 8 नंबर है और मे बी अभी आज कौन तारीख है, आज 5 है 6 है, मुझे याद नहीं रहता है गाइस। रुको 1 मिनट, मेरे को अपना दूसरा फ़ोन में देखना पड़ेगा तारीख, पता नहीं किस दुनिया में रहती हूँ मैं। हाँ 5 है, 8 दिसंबर के पहले भी आ सकता है, 8 दिसंबर तक आ सकता है। ये टाइमलेस रीडिंग है,
जब भी आपके सामने ये वीडियो आएगी, मैक्सिमम अगर आप बहुत लंबे समय से सेपरेशन में 8 दिन, मिनिमम 8 घंटे, 26 घंटे या 2 दिन के अंदर आपका यूनियन हो जाएगा। जितने लोगों का होता जाए कमेंट सेक्शन में बताते जाओ। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए गाइडेड एनर्जीज क्या हैं? जितने लोग कांटेक्ट में हैं, किसी बात का मुद्दा बन सकता है, किसी बात का मुद्दा बन सकता है। आप कांटेक्ट में तो हैं, लेकिन कांटेक्ट में टावर मोमेंट दिख रहा है। द फूल की एनर्जी है विद सैक्रिफाइस एंड लव बिगिंस। देखिए, कुछ लोगों के लिए तो सिचुएशन बहुत पॉजिटिव है। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन किसी सिचुएशन को ब्रेक करके, किसी बाउंड्री को ब्रेक करके आपके साथ आगे बढ़ने का डिसीजन लेंगे। बट वहीं कुछ लोगों के लिए ये वार्निंग भी है कि अगर आप अपने कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं तो ये आपको त्याग सकते हैं, क्योंकि एनर्जी क्या कह रही है कि कार्मिक पार्टनर्स रिलीज होंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को जो एनर्जी हमने क्लैरिफाई किया, उसमें कार्मिक एनर्जीज रिलीज होंगी। तो अगर आप अपने कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे होंगे तो ये एनर्जी आपके अगेंस्ट चली जाएगी। आपका ब्रेकअप होने की संभावनाएं दिख रही हैं 2 दिन के अंदर। तो अगर 2 दिन के अंदर आपके पर्सन आपसे कोई ऐसी बात कर दें कि यार देखो मैं शादी नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, तो लड़ मत बैठना। टेम्प्रोरी एनर्जीज होती है, क्योंकि अभी फुल मून बीता है। फुल मून के बाद इमोशंस फ्लक्चुएट करते हैं। तो आपको पता है, आप रीडिंग देख रहे हो, आप कंट्रोल कर सकते हो कि हाँ मैम ने वार्निंग दे दी है, मैम ने ये कह दिया है। बट सामने वाला तो नहीं देख रहा है ना। सामने वाले की इमोशंस को आप पॉइंट पकड़ लो और फिर लड़ने लगो तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो अभी आपको कोई रिएक्शन नहीं देना है, पेशेंस रखना है, सब्र रखना है। आने वाले 2 दिन हेवी एनर्जी है, वार्निंग है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखिएगा। अगर ये 2 दिन आपने निकाल लिए, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी, 2 दिन निकाल लिए तो उसके बाद चीज़ें फिर अपने आप पटरी पे आ जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेट्स चेक कि एंजल्स अभी इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? गाइडेड एनर्जी क्या चल रही है? रुके मत रहो, स्टक मत रहो, किसी भी सिचुएशन में स्टक मत रहो। अपने आप को मूवमेंट में रखो, फ्लो में रखो। सही समय आ रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए ये जो समय चल रहा है ये परफेक्ट टाइम है। कोई भी डिसीजन इस टाइम पीरियड में लेना मत, फुल मून के आसपास, और अगर ले रहे हो तो बहुत सोच समझ के। बहुत सारे लोगों को सक्सेस मिलने वाली है। डिवाइन पर भरोसा रखिए, बहुत सारे लोगों को सक्सेस मिलने वाली है। एंड आपकी पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ, जो भी आपके पर्सन के साथ प्रॉब्लम्स अगर चल रही थी, वहाँ पर रिजॉल्व होंगी। कई लोगों का प्रोफेशनल रिलेशन होता है कि हम एक ही ऑफिस में हैं, बात नहीं कर रहे हैं, हम एक ही बिल्डिंग में काम करते हैं बट बात नहीं कर रहे हैं, या वो मुझे इग्नोर कर रहा है या कर रही है, या हम नेबर्स हैं, बात नहीं कर रहे हैं, हम एक ही कॉलेज में हैं, बात नहीं कर रहे। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी प्रोफेशनल लाइफ में भी या पर्सनल लाइफ में भी, सिचुएशन इम्प्रूव होने वाली है। तो आपको घबराना नहीं है। डिवाइन पर ट्रस्ट रखिए बनाकर, कोई इशू नहीं आएगा। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।